Hello guys, do you want to learn English in just 15 days? If yes, then I have 5 golden rules. अगर आप इन 5 रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप 15 दिनों में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्टार्ट लिसनिंग। If you want to improve your English, then the first thing you have to do is to listen English. Guys, we all want to learn English, but what we do, we always want to speak. हम सभी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इसलिए सिर्फ बोलने की कोशिश करते हैं, हम सुनने को भूल जाते हैं। इसलिए पहला नियम क्या है? इंग्लिश को सुनना सीखो। दोस्तों, रोज आपको 10 मिनट्स इंग्लिश को सुनना पड़ेगा और ये रोज आपको करना है। आप सुनने के लिए आप YouTube पर जाकर कोई इंग्लिश के वीडियोस देख सकते हैं, आप कोई इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में गाने सुन सकते हैं। तो 15 दिन तक रोज 10 मिनट यू स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश। फिर देखो आपकी इंग्लिश के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, यानी कि ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। आपका प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगा और साथ ही साथ आप इंग्लिश बोलने भी लगोगे। रूल नंबर 2, स्टार्ट स्पीकिंग स्मॉल सेंटेंसेस। दोस्तों, हम क्या सोचते हैं कि अचानक से मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते आ जाए, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली देन यू हैव टू स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स, यानी कि छोटे छोटे सेंटेंसेस को आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। आप देखो, आपको सबसे पहले सोचना है घर में बोले जाने वाले सेंटेंसेस, जैसे वेक अप, टेक बाथ, टेक टी, टेक रेस्ट, गो टू बेड। ये ऐसे बेसिक सेंटेंसेस हैं जो हमारे घर पर हम बोलते हैं, तो हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस को यूज़ करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इससे हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और साथ ही साथ हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होके हम कंफर्टेबल हो जाएंगे इंग्लिश के साथ और ग्रेजुअली आप बड़े बड़े सेंटेंसेस यूज़ करने लगोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो रिमेंबर माय रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, ट्राई टू स्पीक व्हेन यू गेट चांस। गाइस, जब भी आपको मौका मिले इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। ये नहीं सोचना है कि मैं पूरी इंग्लिश सीख जाऊंगा उसके बाद बोलूंगा। ऐसा सोचते रहोगे तो कभी सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हो। वॉट एवर इंग्लिश यू नो, whatever sentences you can speak, just speak. Never mind कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कई बार हम गलती करने से डरते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि गलतियां तो सीखने का हिस्सा होती है। So just try to understand. मान लीजिए आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना आते हैं, उनको बोलिए। मान लीजिए किसी ने आपको पूछा हाय हाउ आर यू, तो आप उसे आंसर दीजिए या आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू। किसी ने आपसे पूछा वेयर आर यू गोइंग, आप आंसर दीजिए आई एम गोइंग टू मार्केट। आप आंसर दे सकते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। तो जो भी आंसर आप दे सकते हैं वो दीजिए। डोंट वरी कि सामने वाला आप पे हंसेगा, आपका मजाक उड़ाएगा, क्योंकि अगर हम ये सोचते रहे तो हम कभी बोल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, क्या करना है, जितनी इंग्लिश आपको आती है उतनी आज से आपको बोलना शुरू कर देना है। फिर देखो 1 महीना क्या 15 दिन में आपकी इंग्लिश बेटर हो जाएगी। रूल नंबर 4, practice in front of mirror. Guys, this is the best practice you can do to learn English. आप जब अकेले होते हैं अपने रूम में, मिरर के सामने यानी कि कांच के सामने आप खड़े हो जाइए और वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है। Now there are many topics you can practice. अब बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आप मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि हेलो गाइस, माय नेम इज़ कमलेश यादव, बेसिकली आई एम फ्रॉम इंदौर, राइट नाउ आई एम परसुइंग MBA, आई लिव हियर इन दिस कॉलोनी, आई एम फ्रॉम इंडिया। वॉट एवर यू नो अबाउट यूर सेल्फ, जस्ट टेक अ टॉपिक फॉर 2 मिनट्स एंड स्पीक। तो पहले खुद के बारे में बोलने की कोशिश करिए। ऐसा 15 दिन तक आपको करना है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप अलग अलग टॉपिक्स ले सकते हैं, जैसे यू कैन टेक की इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, पेड़ों का महत्व। जो सेंटेंसेस आते हैं उनको बोलिए। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने पेरेंट्स की क्वालिटीज़ बताइए, अपने परिवार के बारे में 10 से 12 सेंटेंसेस बोलिए। तो मिरर के सामने आपको बोलना है, आपको कोई जज नहीं कर रहा है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इन फ्यूचर अगर आप मार्केट में जाते हैं और इन्हीं सेंटेंसेस को अगर आपको बोलने का मौका मिलता है, आप आसानी से बोल पाएंगे, क्योंकि आपने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस मिरर के सामने कर ली है। रूल नंबर 5,
रीड इंग्लिश फॉर 10 मिनट्स एवरी डे। दोस्तों रोज आपको 10 मिनट इंग्लिश पढ़ना ही है और ये 15 डेज तक करना है। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई रीडिंग इज इम्पोर्टेंट। दोस्तों रीडिंग करने से दो चीज़ें इंप्रूव होती है। एक तो हमारा प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होता है, क्योंकि जब हम लाउड रीडिंग करते हैं, हम जोर जोर से पढ़ेंगे तो हम जो वर्ड्स हैं ना इंग्लिश के, उनके लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमें वर्ड्स के मीनिंग भी याद होते हैं। आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप कोई इंग्लिश की बुक ले सकते हैं। जैसे मेरी खुद की बुक है जिसका नाम है मास स्पोकन इंग्लिश बुक, विच इज़ अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन। वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। और रोज़ 10 मिनट्स आपको सोने से पहले पढ़ना है, यानी कि आप इस बुक को अपने बैग में रख सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ के अपने बैग में रख सकते हैं। सो व्हेनेवर यू गेट टाइम, सपोज इफ़ यू गेटिंग मोर टाइम इन द डे, देन आप 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं। और जो भी आप रीड करेंगे उसको आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, यानी कि समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं उन वर्ड्स को अंडरलाइन सर्कल करते चले जाइए और उनके मीनिंग हिंदी में लिख लीजिए अलग से एक डायरी में। आप देखोगे कि आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो रही है। अगर आप ऐसा 15 डेज तक करते हैं तो रीडिंग आपकी इंग्लिश को परफेक्ट बना देगी। तो दोस्तों ये थे वो 5 गोल्डन रूल्स जिसको फॉलो करके आप जस्ट 15 डेज में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। You need to remember one thing कि consistency is the key of success। आप 15 डेज तक बिना रुके अगर ये 5 रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर आप सोचो कि मैं 2-3 दिन तक करता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, 2-3 दिन तक करता हूँ फिर छोड़ देता हूँ, तो फिर मज़ा नहीं आएगा और ब्रेक हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कंटिन्यूअसली, आप चाहे आज से शुरू करें या कल से शुरू करें, लेकिन जिस दिन आप स्टार्ट कर देते हैं आपको ये 5 रूल्स फॉलो करने हैं रोज़। और रोज़ कम से कम 30 से 40 मिनट्स अपनी इंग्लिश को देना है। फिर आप देखोगे जादू हो जाएगा और आपकी इंग्लिश बहुत शानदार हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो 5 रूल्स मैंने बताए हैं वो नीचे कमेंट में लिख देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और एक प्यारी सी कमेंट छोड़ दीजिए। और अगर आप घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करिए या फिर डाउनलोड करिए मास्टडी ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप यू एंजॉय द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।